नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल है यार में। मैं पीएम डीएनए सिंह आज लेकर आया हूं भारत नेपाल के जो रिश्ते हैं वो कैसे सुधर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अभी एक स्टेटमेंट आया है कि अगर भारत को नेपाल के साथ पहले जैसे रिश्ते यहां पे कायम करने हैं तो उसको अपनी औपनिवेशिक जो सोच है उसे बदलना होगा। जो औपनिवेशिक रिश्ते थे वो छोड़ना होगा। तो क्या है औपनिवेशिक यहाँ पे रिश्ते, किस प्रकार से बदलना होगा, पूरी चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। जब से यहाँ पे भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद शुरू हुआ है वहां उसके बाद तनतनी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यानी कि एक बार सोच रहे थे कि कम हो रहा है कुछ, लेकिन कुछ भी कम नहीं हो रहा। रिश्ते पहले जैसे तो नहीं हो रहे। मैं उससे पहले एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों कि 1988 में एक भारत ने नेपाल पर नाकाबंदी लगाई थी व्यापार और पारगमन को लेकर। उस समय यहाँ पे चाइना की तरफ से जो व्यापार और पारगमन चला था उसमें यहाँ पे भारत ने व्यापार और पारगमन को लेकर यहाँ पे नाकाबंदी लगा दी थी। 1989 में भी यही हुआ और उसके चलते यहाँ पे जो 2015 में यहाँ पे जो चीन है उसने लगभग 150 मिलियन के हथियार जो कि नेपाली सेना को दिए, उसकी सहायता करी। तब भी यहाँ पे भारत ने थोड़ा सा गुस्सा जताया था। लेकिन अगर बात करें एक बात की कि 2002 में यहाँ पे जो भारत ने किया उसको भी याद करना चाहिए। और उसके बाद अगर बात करें कि 1950 की अभी जो मित्रता संधि है उसका संशोधन के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। कह रहा है, नेपाल कह रहा है कि उसमें संशोधन होना चाहिए और अगर हमें ये रिलेशन कायम करने हैं तो इसमें संशोधन होना जरूरी है। यानी कि 1950 की अगर संधि में संशोधन होता है तो जो अभी विवादित जमीन है वो लिपियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी वो नेपाल के अंडर में लाना चाहते हैं। अगर भारत ऐसा करता है तो ही ये रिलेशन एकदम सही बनते हैं। अभी जो स्टेटमेंट आया है वो ये कह रहा है अगर कोई भी देश, एक देश ये समझने में कामयाब हो जाता है कि 2002 में क्या हुआ था, क्या कितनी सहायता मिली थी नेपाल को आर्थिक दृष्टि से भारत की ओर से, अगर वो समझ ले नेपाल तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं रह जाती दोस्तों। और उसके बाद भारत ने अभी भी रिलेशन सुधारने के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न किए हैं। सबसे पहले यहां पे रो चीफ गए, उसके बाद एमएम नरवणे गए और उसके बाद यहां पे जो रक्षा मंत्री हैं वो भी गए थे। तो यहाँ पे श्रृंगाल जो कि पैतृक यहाँ पे रिलेशन भी उनके हैं नेपाल में, पैतृक रिलेशन है, उसके अकॉर्डिंग भारत को लगा कि उनको भेजना चाहिए जिसके कारण क्या होगा कि रिलेशन में सुधार होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन श्रृंगाल ने ये तक कह दिया था कि हमें भाईचारे से रहना चाहिए, हम यहाँ पे सदियों से बढ़िया से रहते आ रहे हैं तो अभी भी हमें बढ़िया से ही रहना चाहिए। लोगों की बातों को न सुनकर हमें अपने विकास के प्रोजेक्ट पर कार्य करना चाहिए। और ये बात मुझे भी अच्छी लगी दोस्तों कि जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। चलो ऐसा कह सकते हैं कि सीमा विवाद अचानक से नहीं कंप्लीट हो सकता, सोल्व नहीं हो सकता, लेकिन जो विकास के प्रोजेक्ट हैं उन्हें तो चलने दीजिए क्योंकि उसमें आर्थिक व्यवस्था आपकी खराब हो रही है। और उन्होंने ये कहा था कि अगर नेपाल माने या ना माने नेपाल, लेकिन नेपाल अगर विकास करना चाहता है तो उसका सच्चा साथी भारत ही है और रियल में भारत है। क्योंकि दोस्तों हमने सदियों से देखा है भारत को हेल्प करते नेपाल की। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो चीजें मैटर कर रही हैं ये जो नेपाल की भावनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो अभी तक नहीं समझा गया है। यानी कि अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि जो औपनिवेशिक यानी कि पहले की जो चीजें करी हुई हैं उन भावनाओं को भारत को छोड़ना होगा और कोई नया निर्णय लेना होगा। अब क्या हम कह सकते हैं, क्या भारत दोबारा नाकाबंदी लगाएगा? अगर नाकाबंदी लगाएगा तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई सोल्यूशन हुआ। तो भारत को कुछ और ऐसा प्लान सोचना होगा या फिर भारत को कुछ और ऐसा करना होगा जिससे कि नेपाल राजी हो जाए। तो देखते हैं भारत क्या करता है आगे जाके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।